नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो है महिलाओं को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें वो महिलाओं के सम्मान को लेकर के बात कर रही हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि देश में इस वक्त जो है विकास का मुद्दा किस हद तक यहाँ पर चल रहा है, उसको लेकर के भी वो बड़ी बातें कहती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर हम देश के युवा, जेल में बंद कैदियों की बात करें तो उनके लिए भी बोलती हुई नजर आई। यानी कि जो बीते दिन उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अहम मुद्दों पर बातचीत करती हुई नजर नहीं आती है, उस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है यहाँ पर उन तमाम बातों पर पलीता लगा दिया है। यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि वो अपने हिसाब से ही कार्य कर रही है और देश के हर जनमानस को लेकर के जो है वो सोच रही है, विचार कर रही है और उनके विकास को लेकर के जो है यहाँ पर अपनी बात भी सामने रख रही है। क्या कुछ कह रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इस खास रिपोर्ट के जरिए सुनिए। उनका खत्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी ही खत्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो तीन जो स्तंभ है, तीन जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे जैसे लोग पहले तो गांव में हर चीज़ ख़त्म होता था, बहुत सारे चीज़ें जी, बहुत सारे सोसाइटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें गांव में ही ख़त्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है। कि ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश ने राज्य स्तर पर 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। यानी देश की कुल अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश के योगदान से प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के इस सभी प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेल सुविधाओं में भारी निवेश किया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, आज मुझे एम्पावरिंग द फैमिली अभियान का शुभारंभ करके प्रसन्नता हुई है। एक माँ का स्वभाव हमेशा समावेशी यानी इंक्लूसिव होना चाहिए। एक माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है, इसीलिए प्रकृति को भी मदर नेचर कहा जाता है। भारतीय परंपरा में परिवार को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। स्वस्थ परिवारों का योग आदर्श गांव में है। आदर्श ग्रामों के संयोजन से आदर्श जनपद और आदर्श जनपदों के संयोजन से आदर्श राष्ट्र बनता है। इसका तात्पर्य ये है कि परिवार ही आदर्श जीवन का आधार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परिवार में पहले शिक्षक हमारी माँ होती है। माँ न केवल बच्चों को परिवार
बल्कि पड़ोसियों और पर्यावरण से परिचित करती है, बल्कि प्रचलित मूल्यों को भी बात करती है। हमारी माताएं हमें हमारे शास्त्रों और पुराणों से परिचित कराती है और हमें कोई प्रेरणादायक कहानी भी बताती है। हम सभी ने बचपन में सभी सावित्री, सीता, अनुसुईया के बारे में सुना है। हमने अर्जुन की वीरता और कर्ण के दान की गाथाएं बच्चों को सुनाते हैं। हमने श्रवण कुमार की पितृभक्ति और हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति निष्ठा के बारे में भी सुना है। लेकिन मुझे लगता है कि इन दिनों माताएं अपने बच्चों को ये आदर्श जीवन के बारे में बताते कि नहीं। मुझे लगता है बताना प्राथमिकता है। वे बचपन से ही अपनी संतान को करियर कॉन्शियस बनाते हैं। माताएं चाहती है कि उनका बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़ा अधिकारी या वैज्ञानिक बने। लेकिन माताओं को चाहिए कि वे अपनी संतान को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दें। हमारे बच्चों का डॉक्टर या इंजीनियर बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा हो कि वे सेवा करने के लिए डॉक्टर बने, देश के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए इंजीनियर बने, समाज के हित में वैज्ञानिक बने, लेकिन धनोपार्जन को ही प्राथमिकता न बनने दे। बच्चों को ये कौन सिखाएगा? ये माता ही तो, क्योंकि माता गुरु होती है। बच्चे अनुकरणीय होती है, माताओं से ही सीखते हैं, बड़ों से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। यह बात सिर्फ माँ ही बच्चों को सिखा सकती है। माँ ही कह सकती है बाबू जीवन में बड़ा होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना इससे भी बड़ी बात है। बच्चों का दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह नरम और आकारहीन होती है। इस मिट्टी के पिंड से दिव्य मूर्ति बनाई जा सकती है। माँ यदि चाहे तो बच्चों को दिव्यता दे सकती है, यानी माताओं के प्रयासों से परिवार एक आदर्श परिवार बन सकता है। अगर हर परिवार एक आदर्श परिवार बन जाए तो समाज का स्वरूप अपने आप बदल जाएगा। हमारे समाज को मूल्य आधारित समाज में बदला जा सकता है। भाइयों बहनों, अभी तक मैं जो सब बोली, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के बारे में। आज देश बढ़ रहा है। हम दुनिया के जितने देश हैं, हम 5th पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन सामाजिक और आर्थिक उत्थान क्या काफी है? कहा जाता है ये शरीर भगवान जो बनाए थे पंचतत्व के शरीर, इसको चलाने के लिए जिसको दिए हैं शरीर में, लुप्त रूप में, सुप्त रूप में, उसको विकास करने के लिए हम कभी सोचे हैं? ये जो शरीर ट्रांसफरेबल नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति या जिस आत्मा का विकास करने से आत्मा ट्रांसफरेबल है, एक कैरी फॉरवर्ड होता है। शरीर को या विषय वस्तु जो भी है, उसके लिए हम इतने चीजें इकट्ठा करते हैं,
जिसको हम सुख कहते हैं, जिसके अंदर हम शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और क्या सही मायने में सुख शांति। तो अभी आपने सुना कि मुर्मू जो है हर अपने संबोधन के दौरान जो है किसी न किसी अहम मुद्दे पर चर्चा करती हुई नजर आती है, और उनका यही व्यवहार जो है इस वक्त जनता को पसंद आ रहा है। और जनता ये कह रही है कि भाजपा के खेमे में पहली बार ऐसी महिला नेता है जिन्होंने जो है इस वक्त देश को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ग के लोगों के बारे में जो है सोचना, समझना और उनके लिए बोलना देखा गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप लोग की क्या तर्क है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।